एक पासा दो बार उछालने पर सफलता की संख्याओं का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। एक प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। एक पासे को दो बार उछाला गया है, एक पासे को दो बार उछाला गया है, तब कुल घटना कितनी होंगी? 36। एक पासे को दो बार उछाला गया है, 6 × 6 36। तो प्रायिकता बंटन बनाना है। फर्स्ट क्या है, 4 से बड़ी संख्या को एक सफलता माना गया है। 4 से बड़ी संख्या को एक सफलता माना गया है। 4 से बड़ी संख्या, देखो भाई, जो एस होता है 1 2 3 4 5 6, इसमें 4 से बड़ी संख्या कितनी है? 2 ही तो है। तो इसकी सफलता की प्रायिकता होगी 2/6। बताओ होगी कि नहीं? 2/6 होगी, यानी एक अंक की 1/6 हो गई, एक अंक की 1/6 हो गई, तो सफलता की 2/6 हो गई। अब जरा ध्यान दीजिए, एक पासे को दो बार उछाला गया है, तो 2 ही तो संख्या चुनी जाएंगी। 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3, ऐसे तो घटना बनेगी 36। और है क्या, 4 से बड़ी संख्याओं को एक सफल, 4 से बड़ी संख्या चुनी गई। अब जब हम दो संख्या निकालेंगे यार, तो जरूरी ना हो कि दोनों की दोनों 4 से बड़ी हो। भाई हम दो संख्याओं के जोड़े लें, तो क्या दोनों से दोनों 4 से बड़ी आएंगी? जब दोनों संख्याएं 4 से बड़ी न हो, जब दोनों संख्याएं 4 से बड़ी न हो, तो उसके लिए x क्या होगा? 0 होगा। जब दोनों संख्या 4 से बड़ी ना हो, उसके लिए x क्या होगा? 0 होगा। या क्या क्या चुन सकते हैं? 1 2 आ सकता है, 1 3 1 4, और 2 1 2 3 2 4। समझ आ रहा है? दोनों 4 से बड़ी। 4 5 भी आ सकता है, 5 4 भी आ सकता है, और 4 3 3 2 3 1 4 और 4 2 ये आ सकती है। 4 से बड़ी कब होगी? जब 5 6 6 5 5 6 6 5। 4 से बड़ी कब आएंगी? जब 5 6 और 6 5, यही आएगी। तो जब दोनों संख्या 4 से बड़ी होंगी, बड़ी ना हो, तो x बराबर 0। जब एक संख्या 4 से बड़ी हो, ऐसा भी तो हो सकता है, तो इसके लिए x बराबर 1। एक बड़ी आ जाए, एक बड़ी का मतलब क्या है? 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 4 5 4 तक। और क्या आएगा फिर? मतलब मैं भी बना दूंगा इसके लिए। और जब दोनों संख्याएं 4 से कैसी हो? बड़ी हो, तो x बराबर 2। यही बात तो बनी। और जब अब देखो कैसे लेके चलेंगे, ध्यान दो आप। जब दोनों संख्याएं 4 से बड़ी होंगी, तो इसके लिए क्या होगा? जरा घटनाएं क्या बनेंगी? 4 से बड़ी के छाट बताओ मुझे जल्दी। 4 से बड़ी, दोनों संख्याएं 4 से बड़ी, 5 6 5 5 5 6 6 6 6 5 6 6 6 4 बनेंगे। 5 5 5 5 6 6 5 6 5 6 6 और 6 6। यही बात तो हो गई। यानी कुल मिला के क्या हो गया? ये 4/36 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी। इसकी प्रोबेबिलिटी px
x2 की क्या हो गई 4/36। क्या हो गई भाई 4/36 हो गई। ओके अब यहां चलते हैं। जब x बराबर 1 इसके लिए क्या आएगा, जब एक बड़ी हो तो 1 पे स्टार्ट करो 1 5 1 6 आएगी कि नहीं 12 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6 4 5 4 6 अब नहीं 5 5 तो दोनों बड़ी हो गई 5 5 में दोनों बड़ी हो गई 5 5 5 6 6 पे ये नहीं आएंगे। अच्छा अब रुक जाओ, अब आएगा 5 1 क्या आएगा 5 1 5 2 5 2 5 3 5 3 5 4 5 4 5 5 5 5 नहीं दोनों बड़ी हो जाएंगी। हाँ 6 6 1 1 6 2 6 2 6 जादू 6 3 6 4 बस पंकज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15 16 कितनी हो गई है 16/36। अब बची हुई क्या होगी ये होगी 16 और 4 कितने हो गए 20। 36 में से 20 घटा दो हो रहे भाई देखो 16 तो ये हो गई जब एक बड़ी थी, 4 ये हो गई जब दोनों बड़ी थी। इनके अलावा बचेंगी ना 36 में से, इनके अलावा वो होंगी जिनमें एक भी बड़ी नहीं होगी, एक भी बड़ी नहीं होगी। तो 16 और 4 20 और 20 36 में से घटाएंगे तो वो 16 ही बचेंगी। यानी यहाँ पर S में 16 संख्याएं होंगी। तो P x 0 के लिए प्रोबेबिलिटी 16/36। लास्ट में प्रायिकता बंटन क्या बनेगा, प्रायिकता बंटन बनेगा x px 0 के लिए 1 के लिए 2 के लिए 16/36 जादू और ये भी 16/36 और ये 4 अभिषेक उपाध्याय जादू ये दो बार उछाला गया है। एक पास से तो 2 बार उछाला गया है और सेकंड पार्ट है पास एक पर संख्या 6 प्रकट होना एक सफलता माना गया है। पास एक पर संख्या क्या होना 6 होना एक सफलता माना रिपीट करो गया है। क्या प्रकट होना 6 होना। तो सुनिए 2 संख्या निकाली जा रही है, आपको बताइए कितनी निकाली जा रही है भाई, 2 बार उछाला है तो 2 ही तो कंडीशन आई और पास से पर 6 प्रकट होना तो वही कंडीशन है x बराबर 0 1 2। ये कब के लिए है जब एक ही बार 6 ना आए, जब एक ही बार 6 ना आए, जब एक भी बार 6 ना आए। ठीक है, जब एक बार 6 आए, जब दोनों पर 6 आए। ये कंडीशन तो हो गई। जब एक भी बार 6 नहीं आएगा, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ, 1/6 होगी कि नहीं होगी भाई। S बराबर 1 2 3 4 5 6 में से 6 का अंक आने की प्रायिकता, 6 का अंक आने की प्रायिकता 1/6 होगी कि नहीं। अब दोनों में से किसी पर भी 6 नहीं आता है तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी बेटे हो वो 5/6 गुणा 5/6 बताओ आएगी यार। जब 6 का अंक आने की प्रायिकता 1/6 है तो 6 का अंक ना आने की प्रायिकता 5/6 है।
भाई 6 को छोड़कर 5 में से आ सकता है, तो 5/6 5/6 क्या हो गई 25/36। ठीक है। अब जब एक बार 6 आएगा x बराबर 1 में 2 कंडीशन होती है कि 1/6 गुणा 5/6, इस पे 6 आए इस पे 6 ना आए, प्लस अब इस पे 6 ना आए इस पर 6 आए, इस पर 6 आए इस पर 6 ना आए, या फिर इस पर 6 ना आए इस पर 6 आए। बताया था दूसरा मेथड मैंने। तो 5/36 और 5/36 घटे 10/36, और दोनों पर 6 आए। जब दोनों पर 6 आएगा तो 1/6 गुणा 1/6 1/36 बनेगा कि नहीं। तो प्रायिकता आवंटन क्या बनेगी फिर, प्रायिकता आवंटन x की x 0 1 2 0 के लिए 25/36 10/36 1/36। अब यहाँ लिख देता हूं मैं नोट। अगर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जब कम से कम एक पर 6 आए, ऐसी कंडीशन हो जाए, इंपोर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, जब सवाल में ये आ जाता है लिख के कि कम से कम एक पर 6 आए, तो हमें पता है उसमें दोनों 6 वाला भी ले लिया जाता है। ये कम से कम जुड़ जाता ना, तो इसी के अंदर ये शामिल हो जाता, इसी के अंदर ये शामिल हो जाता, कंडीशन हो जाती कि ये नहीं लेते, यही 11/36 कर देते। भाई कम से कम का क्या मतलब होता है, कम से कम का मतलब होता है कि जो ज्यादा घटना घटित होती है वो भी वहां शामिल कर ली जाती है। कम से कम एक पर 6 आने का मतलब बिल्कुल ना आए तो भी चलेगा, एक पे आए तो चलेगा, एक से ज्यादा पाए वो भी चलेगा। ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन ये बन जाती है 25/36 11/36।